Hello student, welcome to my YouTube channel that is Networking Knowledge। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने VLAN पार्ट 1 में डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स इन स्विचेस। हम लोग जो ये VLAN है ये स्विचेस के अंदर में क्रिएट करते हैं, और जो स्विच होता है वो भी हमने देखा था कि जो मैनेजेबल स्विच होता है उसके अंदर हमें ये VLAN क्रिएट करना होता है। सो जब भी हम लोग स्विच के साथ में डील करेंगे या जब भी कॉन्फ़िगर करेंगे, एट दैट मोमेंट हम लोग को क्या करना होता है कि हमें स्विच को कॉन्फ़िगर करना होता है। तो स्विच के अंदर में डिफरेंट मोड्स होते हैं जो इसकी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, डिफरेंट मोड्स और कुछ कमांड्स उसके। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अब वो जो स्विच है उसको हम लोग स्विच के अंदर में कैसे VLAN क्रिएट करते हैं और कैसे उसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। सो चलते हैं हम लोग और डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पैकेट ट्रेसर सिमुलेटर, जिसके बारे में मैंने आपको पैकेट ट्रेसर वाली वीडियोस में बताया है कि कैसे यूज करते हैं। हम लोग आज उसी पे ये सारा प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रैक्टिकल, दैट इज द VLAN। जैसे ही हम लोगों ने पैकेट ट्रेसर स्टार्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे पैकेट ट्रेसर के आइकॉन पे, तो इस तरीके का स्क्रीन आपके सामने विजिबल होगा। इस स्क्रीन में हमें गेस्ट लॉगिन से लॉगिन करना है और ये रिवर्स ऑर्डर में इसकी काउंटिंग चलती है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है तो हमें यहाँ पे क्लिक करना होता है गेस्ट जो होता है कन्फर्म गेस्ट। उसके बाद इस तरीके का आपको इंटरफेस नजर आता है। सो दिस इज माय पैकेट ट्रेसर। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें आज VLAN क्रिएट करना है। तो उसके लिए मुझे स्विच की जरूरत पड़ेगी। आपको पता है स्विच हमें कहाँ से मिलेगा, तो ये है हमारे लिए स्विच। यहाँ पे हम लोग एक 24 पोर्ट का स्विच यहाँ पे लेते हैं और इसके साथ में अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग VLAN क्रिएट करेंगे। सो हम लोग ये 24 पोर्ट का स्विच है, तो इसमें हम लोग 8-8 के ग्रुप में 3 VLAN बनाएंगे, जिसमें कि जो फर्स्ट VLAN होगा, फॉर एग्जांपल मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल हमारे पास में 3 डिपार्टमेंट है, एक CSE है, एक मैकेनिकल है और एक इलेक्ट्रिकल है। तो अगर मैं ये नॉर्मल स्विच में सारे सिस्टम एक साथ कनेक्ट करता हूँ तो सब एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर सकेंगे, लेकिन हमें ऐसा इंटरफेस बनाना है जिसमें कि ये स्विच CSE वाला जो है वो सिर्फ CSE वाले के साथ में कम्युनिकेट कर सके, मैकेनिकल वाला सिर्फ मैकेनिकल के साथ में और इलेक्ट्रिकल वाला सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाले के साथ में कम्युनिकेट कर सके। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग जो है VLAN क्रिएट करते हैं, जिसे हम लोग वर्चुअल LAN कहते हैं, और उसके थ्रू जो भी डिपार्टमेंट को हम लोग सेपरेट करेंगे वो डिपार्टमेंट सेपरेट हो जाएगा और वही सिर्फ उसी डिपार्टमेंट के सिस्टम एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करेंगे। सो अभी हम लोग यहाँ पे VLAN क्रिएट करने जा रहे हैं। तो मैं हर एक डिपार्टमेंट में दो दो सिस्टम कनेक्ट करता हूँ। सो उसके लिए मुझे एंड डिवाइस की जरूरत होगी। सो दैट एंड डिवाइस इज, ये रहा एंड डिवाइस, जिसमें मैंने एक डेस्कटॉप और एक लैपटॉप, ये हो गया मेरा CSE डिपार्टमेंट के लिए। वैसे ही हम लोग यहाँ पे एक डेस्कटॉप और एक लैपटॉप ले लिए, ये हो गया मेरा मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए। वैसे ही एक डेस्कटॉप और एक लैपटॉप, ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए। तो अभी मुझे क्या करना है, इस स्विच से सारे सिस्टम्स को कनेक्ट करना है। सो उसके लिए हम लोग केबल्स पे आ जाते हैं। अब केबल्स पे आने के बाद हमें पता है कि ये अनलाइक डिवाइस है, तो यहाँ पे जो केबल कनेक्ट लगेगा दैट इज द स्ट्रेट थ्रू केबल लगेगा। तो हम लोग इस केबल पे क्लिक करेंगे, इस सिस्टम पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फास्ट इथरनेट दिखेगा और इसको हम लोग अब स्विच से कनेक्ट करेंगे। अब जैसे ही आप स्विच पे क्लिक करते हो तो आपको 24 पोर्ट्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे। एक बात का हमको ध्यान रखना है कि हम लोग ये पोर्ट्स को VLAN इन पोर्ट्स के अंदर में VLAN क्रिएट करने वाले। तो पहला जो डिपार्टमेंट है उसको हम लोग पोर्ट 1 और जो दूसरा है उसको पोर्ट 2 से कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया मेरा एक डिपार्टमेंट के लिए, ये हो गया मेरा फॉर एग्जांपल CSE के लिए। अब हमको मैकेनिकल वाले सिस्टम कनेक्ट करना है तो उसके लिए भी अगेन, लेकिन यहाँ पे पोर्ट अलग रहेंगे क्योंकि हम लोग VLAN क्रिएट करने वाले हैं।
फॉर एग्जांपल 8 पोर्ट मैंने सीएसई को दिया, नेक्स्ट 8 पोर्ट मैकेनिकल को दूंगा और उसके बाद के नेक्स्ट 8 पोर्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को दूंगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जब हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे तो एक बात का ये ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे 8 के बाद मतलब 9th वाले पोर्ट को कनेक्ट करना है और उसके बाद जो दूसरा सिस्टम है 9 से लेके बाकी की जो 8 है उसके आगे वाले वो सारे उसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो 9 कनेक्ट हो गया, 10 कनेक्ट हो गया। अब उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अब मुझे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को कनेक्ट करना है। तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए मुझे फिर से इसको कनेक्ट करूंगा मैं, और 8 प्लस 8 16 हो गया। 16 के बाद वाला मतलब ये कनेक्ट होगा मेरा 17 पोर्ट से। तो ये होगा 17 के बाद के जितने भी 8 पोर्ट है वो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो इसे हम लोग कनेक्ट करेंगे 18 से। 17 18 ये हो गया थर्ड इसमें। तो वो जैसे कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि हम लोग जब इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो ये हुआ मेरा फॉर एग्जांपल CSE डिपार्टमेंट, और इसके जो पोर्ट्स हमने यहाँ पे अलोकेट किए हैं वो है 1 to 8। सो ये हो गया उसके लिए पोर्ट। वैसे ही जैसे अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो ये है मेरा दैट इज द मैकेनिकल डिपार्टमेंट, और मैकेनिकल डिपार्टमेंट के जो पोर्ट्स है वो है 9 to 16। ये पोर्ट ये मैंने डिवाइड कर दिया मैकेनिकल के लिए। सेम इलेक्ट्रिकल जो डिपार्टमेंट है उसके लिए मैं यहाँ पे जो पोर्ट अलोकेट करूंगा दैट इज 17 to 24। तो ये 24 पोर्ट का स्विच है। तो इस तरीके से मैंने सारे पोर्ट्स को डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से 1 से लेके 8 तक आप कहीं पे भी ये सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकते हैं, ये CSE के अंडर में होगा। यहाँ पे 9 से 16 आप इसको कनेक्ट करोगे तो ये मैकेनिकल के अंडर में होगा, और इलेक्ट्रिकल के लिए 17 से लेके 24 पोर्ट्स में आप जब भी कनेक्ट करोगे तो वो आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए होगा। सो ये हो गया हमारा जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, मतलब इसको हम लोगों ने अभी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब हमारा जो मेन प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है कि जैसे कि हम लोग को स्विच के अंदर में अब हमें क्या करना है, VLAN क्रिएट करना है। तो अब वो कैसे क्रिएट करते हैं वो हम लोग अभी देखते हैं। यहाँ पे हमें इसके लिए क्या करना है, ये स्विच के ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग। जैसे स्विच पे हमने क्लिक किया तो ये देखो यहाँ पे आपको सारे 24 पोर्ट्स नजर आ रहे हैं। अब हमको इसको कॉन्फ़िगर करना है, क्योंकि ये मैनेजेबल स्विच है तो हम लोग CLI में आएंगे जिसे हम लोग कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं। इस पे आ जाओ। यहाँ पे आने के बाद अब हम इसको कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग यहाँ पे अभी कौन से मोड पे है, दैट इज द यूजर मोड। यूजर मोड से हमें जब भी प्रिविलेज मोड में जाना होता है तो हमें यहाँ पे टाइप करना होता है इनेबल। सो हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे इनेबल और एंटर करेंगे। जैसे मैंने इनेबल लिख के एंटर किया हम लोग आ गए प्रिविलेज मोड में। ये मोड के बारे में जो आपको अगर नहीं पता है तो इसकी जो प्रीवियस वाली वीडियो है वो जरूर देखें आप, तो इससे आपको सारी आइडिया आ जाएंगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए प्रिविलेज मोड में, और यहाँ से जब हम लोग प्रिविलेज मोड से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हमको कॉन्फ़िगर करना है सारी चीजें करनी है तो उसके लिए हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना होता है। तो उसके लिए जो कमांड है दैट इज कॉन्फ़िगर टर्मिनल। सो हम लोग पहुंच गए अभी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, VLAN क्रिएट करना है। लेकिन अगर आपको चेक करना है कि अभी जो सिचुएशन है हमारे स्विच की उसमें जो VLAN है वो कौन सा VLAN है, तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी शो कमांड्स होते हैं वो सारे के सारे आपको कहाँ पे चेक करना होगा, वो चेक करना होगा आपको प्रिविलेज मोड में। तो हमें अगर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से प्रिविलेज मोड में आना है तो हमें यहाँ पे टाइप करना होता है एग्जिट। जैसे हम एग्जिट टाइप करते हैं वैसे हम लोग ये देखिए आ गए अपने प्रिविलेज मोड में, और यहाँ पे हम लोग कमांड टाइप करेंगे शो VLAN ब्रीफ एंड एंटर प्रेस करेंगे। देखो यहाँ पे जैसे आप ये शो VLAN ब्रीफ एंटर करते हो तो यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है कि ये जो VLAN है बाय डिफॉल्ट सारे के सारे पोर्ट्स एक ही VLAN पे कनेक्टेड है, इसीलिए
यहाँ पे जब भी हम लोग कोई भी सिस्टम को अभी मैं कहीं से भी पिंग करूंगा तो वो सिस्टम पिंग होगा, लेकिन जैसे ही मैं वीलैन क्रिएट कर दूंगा तो वो पिंग नहीं होगा। सो ये है हमारा सारे जो डिफॉल्ट जो वीलैन है वो यहाँ पे हमको नजर आ रहा है। नाउ वी कैन क्रिएट द वीलैन। सो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चलते हैं। सो अगेन हियर टाइप कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और हम लोग आ गए ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। यहाँ पे कुछ कमांड हम लोग देखने वाले, ये कमांड आपको आप जब राउटर कॉन्फ़िगर करोगे वहां पे भी देख सकते हो। सो एक कमांड है जिसको हम लोग बोलते हैं होस्ट नेम। आप चाहो तो स्विच का नाम यहाँ पे रख सकते हो, तो उसको मैं देता हूँ SW1। स्विच का मैंने नाम चेंज कर दिया, SW1 कर दिया। जैसे ही एंटर करता हूँ देखिए स्विच का नाम चेंज हो गया। अब हम लोग इस पे बैनर भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप ये स्विच स्टार्ट होता है तो कुछ बैनर हमको नजर आना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे कमांड होता है दैट इज द बैनर। सो आप यहाँ पे टाइप कीजिए बैनर। उसके बाद बैनर टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे देना होता है MOTD। MOTD MOTD से क्या होता है कि हम एक मोड क्रिएट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। इसके बाद हम लोग कोई तो भी एक सिंबल ऐड करेंगे। सो मैं यहाँ पे सिंबल ऐड कर रहा हूँ डॉलर। उसके बाद हम लोग ये डॉलर साइन इसलिए हमने यहाँ पे ऐड किया कि जब हम लोग ये बैनर को ऐड करेंगे तो ये एक सिंबल के, इसी सिंबल के साथ हम लोग उसे ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे अब मैं वो डॉलर देने के बाद अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, बैनर को डिजाइन करना है। तो इस तरीके से मैं कुछ तो भी एक बैनर डिजाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू कंप्यूटर नेटवर्क प्रैक्टिकल। इस तरीके का अगर मुझे बैनर बनाना है तो मैं बैनर बना सकता हूँ ये इस तरीके से। अब ये सारा चीज होने के बाद आपको अगर इसे एंड करना है तो एंड करने के लिए अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, डॉलर सिंबल को ऐड करेंगे, एंटर करेंगे, ये बाहर आ गया। अब ये बैनर अगर हमें देखना है तो हमें क्या करना होगा, इससे हमें एग्जिट करना होगा। ये आ गए हम लोग प्रिविलेज मोड में, इससे भी हमें एग्जिट करना होगा और हम आ गए यहाँ पे दैट इज यूजर मोड में। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं देखो हमारा बैनर आ गया। जैसे ही हमारा स्विच ऑन होगा तो इसे ये बैनर दिखाई देगा। नाउ अब हम लोग आते हैं हमारे वीलैन के लिए। सो हम लोग सबसे पहले इनेबल प्रिविलेज मोड में आ गए। उसके बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ये आ गए हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। अब यहाँ हमें क्या करना है, सबसे पहले वीलैन क्रिएट करने हैं। सो वीलैन हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे वीलैन स्पेस, यहाँ पे हम लोग वीलैन के कुछ नंबर्स देते हैं, उस नंबर के हिसाब से हम लोग क्रिएट करेंगे वीलैन 10, एंटर। उसके बाद ये हम लोग इस पे नाम देते हैं। पहला जो हम लोग वीलैन क्रिएट कर रहे हैं दैट इज द CSE डिपार्टमेंट के लिए। सो CSE एंटर, इसके बाद एग्जिट। ये हो गया मेरा एक वीलैन क्रिएट। फिर अब इसके बाद दूसरा वीलैन क्रिएट करेंगे दैट इज वीलैन, इसको हम लोग दूसरा नंबर देंगे दैट इज 20 और इस वीलैन को नाम देंगे। सो नेम इज मैकेनिकल, सो नेम मेक, एंटर। इसके बाद यहां से हम लोग होंगे एग्जिट। अब इसके बाद तीसरा हमको वीलैन क्रिएट करना है दैट इज फॉर इलेक्ट्रिकल। सो वीलैन, यहाँ हम लोग नंबर देंगे 30 और यहाँ पे हम लोग नेम दे रहे हैं दैट इज EE, दैट इज द इलेक्ट्रिकल, एंटर एंड एग्जिट। नाउ अब आपको क्या करना है कि चेक करना है कि ये जो वीलैन हमने क्रिएट किया है ये वीलैन क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो आपको पता है शो कमांड के लिए हमें क्या करना होता है, प्रिविलेज मोड में आना होता है। इसके लिए हम लोग यहाँ से पहले एग्जिट होंगे। जैसे ही हमने एग्जिट हुआ यहाँ पे हम लोग आ गए प्रिविलेज मोड में और यहाँ पे हम लोग कमांड टाइप करेंगे शो वीलैन ब्रीफ, एंटर।
अब जैसे आपने यहाँ पे सो वीलन ब्रीफ एंटर किया, ये देखिए आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि हमने क्या किया है, यहाँ पे ये 3 जो वीलैंस है वो क्रिएट किए हैं। सो 10 जो है हमारा सीएससी के लिए है, 20 मैकेनिकल के लिए है और 30 इलेक्ट्रिकल के लिए। लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई भी पोर्ट हम लोगों ने यहाँ पे असाइन नहीं किया है, हमने सिर्फ क्या किया है, वीलैन क्रिएट किया है। नाउ वी कैन असाइन द पोर्ट फॉर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस डायग्राम में हमको दिख रहा है, इस डायग्राम में हमने क्या किया है, पहले की जो हमारा 1 to 8 है ये हमने सीएससी के लिए असाइन किया है, मैकेनिकल के लिए 9 to 16 असाइन किया है और इलेक्ट्रिकल के लिए 17 to 24 असाइन किया है। अब हमको क्या करना है, हमने क्या किया है, वीलैन क्रिएट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इस सारे डिपार्टमेंट्स में ये सारे पोर्ट्स को एंटर करना है। तो वो अब हम लोग कैसे करेंगे, सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगेन हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आना है। सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल, एंटर। आ गए हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अब हमें क्या करना है, हमें ये सारे जो भी पोर्ट्स है, ये सारे पोर्ट्स को एक एक डिपार्टमेंट में एंटर करना है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले इंटरफेसेस में जाएंगे। सो इंटरफेस, उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम लोग फास्ट इथरनेट। अब वो जो फास्ट इथरनेट वो कौन सा है, 0, देखो यहाँ पे दिख रहा है 0/1। ये जो हमारा फास्ट इथरनेट है, इसको हम लोग को, ये वाले पोर्ट को हमें क्या करना है, अभी फर्स्ट डिपार्टमेंट सीएससी में डालना है। सो यहाँ पे हमने लिखा इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्विच पोर्ट। ये कमांड आपको ध्यान में रखना है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, एंटर। जस्ट अ मिनट, स्विच पोर्ट हमने यहाँ पे जो लिखा है दैट इज द स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। जस्ट अ मिनट, हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दैट इज स्विच पोर्ट, दैट इज द स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, एंटर। ये आ गया स्विच पोर्ट मोड एक्सेस में। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कर रहा है, ये किस वीलैन को एक्सेस कर रहा है, हमें किस वीलैन के अंदर में इसको पुट करना है। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन किसके अंदर में हमको इसको रखना है, ये जो हमारा फर्स्ट पोर्ट है दैट इज 10, इसको हमने नंबर दिया है सीएससी को, दैट इज द 10, एंटर। और उसके बाद एग्जिट। अब ये यहाँ पे वो पोर्ट वहां पे गया कि नहीं गया, उसके लिए अगेन हमें क्या करना होगा, प्रिविलेज मोड में जाना होगा। सो दिस इज द एग्जिट, हम लोग आ गए प्रिविलेज मोड में। और यहाँ पे हम लोग कमांड टाइप करेंगे शो वीलैन ब्रीफ, शो वीलैन ब्रीफ। ये देखिए, अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि यहाँ से जो फर्स्ट पोर्ट था ये आ गया हमारे किसके अंदर में आ गया, सीएससी के अंदर में आ गया। सो इस तरीके से हमें क्या करना है, सारे पोर्ट्स इसके अंदर में ऐड करने हैं। सो 1 से लेके 8 तक। लेकिन दिस इज द टाइम कंज्यूमिंग मेथड, अगर हम लोग एक एक पोर्ट ऐड करते जाएंगे तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर एक साथ हमको सारे पोर्ट्स उसमें ऐड करने हैं तो यहाँ पे एक कमांड यूज होता है दैट इज द रेंज। हम लोग रेंज कमांड के थ्रू जितने चाहे उतने पोर्ट्स को जिस भी डिपार्टमेंट में चाहे उसमें एंटर कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग रेंज कमांड का यूज करके यहाँ पे जो पोर्ट्स है उनको इसके अंदर में एंटर करेंगे।
सो उसके लिए अगेन हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे। उसके लिए हम लोग कमांड टाइप करेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल, एंटर। ये हम लोग आ गए ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अब हमें क्या करना है, रेंज कमांड का यूज करके मल्टीपल पोर्ट्स को ऐड करना है। अभी हमने सिंगल पोर्ट ऐड कर दिया सीएससी के अंदर में। अब हमारे पास में कितने पोर्ट्स बचे हैं, 2 to 8, उसे हमको यहाँ पे ऐड करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे इंटरफेस, उसके बाद इंटरफेस के बाद में रेंज, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रेंज कमांड का यूज कर रहे हैं, रेंज। उसके बाद रेंज के बाद हम देंगे यहाँ पे फास्ट इथरनेट। आपको क्या करना है, ये जो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ जो पहले के 2-3 लेटर है वो लिख के अगर टैब प्रेस करते हैं तो पूरा का पूरा वर्ड आ जाता है। सो मैंने वही किया यहाँ पे। मैंने क्या किया, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट। अब कहाँ से कहाँ तक, सो 0/2 से लेके 0/2 डैश 0/8 यहाँ तक के पोर्ट्स मुझे उसमें अभी ऐड करने हैं। सो मैं यहाँ पे इसको एंटर प्रेस करता हूँ। जस्ट अ मिनट, इट हैज सम प्रॉब्लम। तो यहाँ पे लिखना होता है 0/2 स्पेस डैश स्पेस कितने पोर्ट ऐड करना है। यहाँ पे हमें 0/ लगाने की जरूरत नहीं है। सो हमने यहाँ पे कितने पोर्ट ऐड करने हैं, 1 से लेके 8 तक। तो 1 ऑलरेडी हमने ऐड कर दिया है, उसके बाद सेकंड से लेके 8 पोर्ट तक हमें इसमें ऐड करने हैं। सो इस तरीके से ये पोर्ट ऐड हो गया। अब अगर मुझे ये पोर्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, इसके बाद अब हम लोग उसको, ये जो पोर्ट है हमने ये इंटरफेस की रेंज उसमें बता दी, लेकिन इसको हमने कहाँ पे देना है वो अभी बताना बाकी है। सो इसके लिए हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, एंटर। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्विच पोर्ट एक्सेस, कहाँ पे एक्सेस होना चाहिए, ये VLAN इसके अंदर 10 के अंदर, क्योंकि 10 हमारा CSC के लिए। एंटर। और यहां से हम करेंगे एग्जिट, अगेन एग्जिट। एंड जो हमारा कमांड है, हम लोग आ गए प्रिविलेज मोड में, और यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, लिखेंगे शो VLAN ब्रीफ। एंटर। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो ये 10 जो हमारे पास में CSC के लिए हमने यहाँ पे असाइन किया है, CSC के अंदर हमने कौन से पोर्ट ऐड कर दिए, 1 से लेके 8 पोर्ट तक हमने CSC के अंदर ऐड कर दिए। ऐसे ही हम लोग मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के भी पोर्ट इसमें ऐड करेंगे। सो अगेन हम लोग को कहाँ जाना है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। सो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के लिए अगेन कॉन्फ़िगर टर्मिनल, एंटर। ये आ गए हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अब मुझे क्या करना है, अब बाकी के जो पोर्ट्स है उनको एक एक डिपार्टमेंट में ऐड करना है। सो उसके लिए अब जो नेक्स्ट है दैट इज, हमें फिर से कहाँ जाना होगा, इंटरफेस। सो इंटरफेस, उसके बाद में इंटरफेस के बाद हमें जरूरत पड़ेगी रेंज की। सो रेंज के बाद में फास्ट इथरनेट, फास्ट टैब प्रेस करोगे आप। उसके बाद अब हमने 8 तक ऐड कर दिया, मतलब हमारा जो नेक्स्ट पोर्ट है दैट इज 0/9 स्पेस माइनस स्पेस 9 से कहाँ तक हमको ऐड करना है, देखो यहाँ पे जैसे कि हमने बताया हुआ है 9 से 16 तक ऐड करना है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 16, एंटर। इसके बाद हमें क्या करना है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ये कमांड्स आपको याद रखने हैं। एंटर। इसके बाद स्विच पोर्ट
एक्सेस, अब इसको कहाँ एक्सेस कराना है हमें, वीलैन, वीलैन क्या नंबर है वीलैन का सेकंड के लिए, दैट इज द मैकेनिकल के लिए, दैट इज 20, एंटर एंड एग्जिट। सो मैंने क्या किया, 9 to 16 मैंने मैकेनिकल को दे दिए। अब इसके बाद जो है हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिकल का जो बाकी है वो सब हम इलेक्ट्रिकल को असाइन करेंगे। सो उसके लिए अगेन फिर से हमें क्या करना होगा, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/17 स्पेस माइनस स्पेस 24, बचे हुए जितने भी पोर्ट है ये इस रेंज में जाएंगे। उसके बाद स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, एंटर, स्विच पोर्ट एक्सेस। अब ये कहाँ एक्सेस कराना है हमें, कौन से वीलैन में, सो दैट इज वीलैन जो है 30, वहां एक्सेस कराना है, एंटर एंड यहां हम लोग करते हैं एग्जिट। ओके, अगेन हम लोग करेंगे एग्जिट और हम लोग आ गए प्रिविलेज मोड में, और यहां हम लोग लिखेंगे शो वीलैन ब्रीफ, एंटर। ये देखो पहले जो हमने देखा था, ये देखो यहाँ ऊपर में सारे के सारे जो पोर्ट्स थे वो कहाँ थे, सारे डिफॉल्ट के अंदर में थे। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे आप देखोगे तो हमने यहाँ पे क्या किया, CSE में 1 से लेके 8 पोर्ट हमने ऐड किए, मैकेनिकल में हमने 9 से लेके 16 पोर्ट ऐड किए, और इलेक्ट्रिकल में 17 से लेके 24 पोर्ट्स को ऐड किए। सो इस तरीके से हम लोग वीलैन क्रिएट किए, हमने वर्चुअल लैन कर दिया, एक स्विच के 24 पोर्ट्स को हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब ये इतना सारा कुछ होने के बाद ये सारे जो कॉन्फ़िगरेशन हमने किया इसे सेव करना होता है, और सेव करने के लिए हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं राइट। सो हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे WRITE, राइट, एंटर। सो ये सारे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सेव हो गए। अब आपको क्या करना है, इसे क्लोज कर देना है, और यहाँ सिस्टम पे जाके हम लोग अब IP एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। सो मैं यहाँ पे IP एड्रेस प्रोवाइड करता हूँ, जस्ट ए मिनट, ये आ गया। डेस्कटॉप पे जाएंगे, यहाँ पे IP कॉन्फ़िगर में जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग IP एड्रेस देंगे। अब देखो यहाँ पे मैं IP एड्रेस दे रहा हूँ 192.168.1.1, इसको मैंने 1.1 दिया, ये आ गया। इसके बाद इसे क्लोज कर देंगे। दूसरे सिस्टम पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे भी हम लोग इनको IP एड्रेस देंगे। सो ये 1.1 था तो 192.168.1.2 ये दे दिया मैंने। उसके बाद इसे क्लोज करेंगे, इसको 2 दिया, अब इसको 3 देता हूँ सेम रेंज में। सो यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ 192.168.1.3, 3 दे दिए। सो ये मैकेनिकल का सिस्टम है 3, 4, इसे हम लोग 4 देंगे। सो यहाँ हम लोग देते हैं 192.168.1.4। इसके बाद इसे क्लोज कर देते हैं, 4 हो गया, इसे हम देते हैं 5। अब मैं एक ही रेंज के एड्रेस इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग को बता सकूं कि ये कैसे पिंग करता है कि नहीं पिंग करता है। सो यहाँ हमने दे दिया 5, उसके बाद यहाँ हम देते हैं 6। सो यहाँ पे 192.168.1.6 ये हमने दे दिया। अब अगर ये नॉर्मल स्विच होता, अगर हमने इसमें वीलैन क्रिएट नहीं किए होते थे तो ये सारे सिस्टम एक दूसरे को पिंग करते थे, लेकिन हमने अभी यहाँ पे क्या किया है, वीलैन क्रिएट कर दिया है, हर एक को अलग अलग डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर दिया। अब देखो मैं यहाँ पे जैसे ही अगर इसे पिंग करता हूँ, सो हमें क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट पे आना है और यहाँ पे कनेक्टिविटी चेक करेंगे हम लोग। सो पिंग अगर मैं यहाँ देता हूँ 192.168.1.2,
ये जो 1.2 वाला सिस्टम है इसके साइड वाला सिस्टम है जो CSE में ही लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये पिंग होगा। देखो हमको रिप्लाई आ रहा है। लेकिन अगर मैं बाकी डिपार्टमेंट के सिस्टम से पिंग करता हूँ, फॉर एग्जांपल 3 से पिंग करने की कोशिश करता हूँ, तो ये पिंग नहीं होगा। ये देखिए रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया यहाँ पे, इसका मतलब ये पिंग नहीं हो रहा है। ये क्यों पिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे VLAN क्रिएट कर दिया एक स्विच में। अगर ये नॉर्मल अगर VLAN क्रिएट नहीं किया रहता तो ये सिस्टम एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर सकते थे। यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर रहे, मतलब ये इस तरीके से हमने यहाँ पे सक्सेसफुली VLAN क्रिएट कर लिया। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैकेनिकल वाले से ये कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। वैसे ही अगर मैं इलेक्ट्रिकल वाले से अगर इसको कम्युनिकेट करने की कोशिश करूंगा तो वो भी इसके साथ में कम्युनिकेट नहीं करेगा। सो इस तरीके से हम लोग ये है VLAN क्रिएट करते हैं। एक सिंपल सा स्विच होता है, जो मैनेजेबल स्विच होता है उसी में VLAN क्रिएट होता है। जितने भी पोर्ट है हम उस पोर्ट पे वर्चुअल लैन क्रिएट कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। उसमें हम लोग डिफरेंट सिस्टम जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है उसको डिवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग VLAN क्रिएट करते हैं। आपको अगर मल्टीपल स्विच लगाना है तो हमको ट्रंकेट करना होता है। ट्रंक करने के बाद वो एक दूसरे के साथ में वैसे ही कम्युनिकेट करता है। सो this is today's video. I hope so you all are understand this video. अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में रिप्लाई करूंगा। आपने जो आज वीडियो देखा उसमें हमने जो प्रैक्टिकल है VLAN का वो हमने आज कवर किया। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। ओके, बाय बाय।